हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं वर्ल्ड मैप, यानी कि वर्ल्ड वार बढ़ाने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो बने हमारे वीडियो के साथ और अंत तक रहिएगा तो जानिएगा प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कब हुआ, किस लिए हुआ, क्या कारण था जो जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ, क्या कारण था जो अंत में सबसे अंत में अमेरिका शामिल हुआ। ये सब हम अंत तक रहिएगा तो जरूर आप सब जान जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो चलिए देखिए, आज हम बढ़ाने वाले हैं वर्ल्ड मैप से। तो देखिए, मैप से बढ़ाने वाले तो पहले क्वेश्चन उठता है तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो ये सब हम जानते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था 28 जुलाई को शुरुआत हुआ था और इसका अंतिम 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुआ था और ये 11 नवंबर 1918 ईस्वी को खत्म हो गया। और अगर बात किया जाए कुल कितना दिन लगा था, तो 4 साल 3 महीना 11 दिन प्रथम विश्व युद्ध में लगा था, 4 साल 3 महीना 11 दिन। और बात किया जाए कितना आदमी मरे थे, तो इसमें अगर क्षति की बात किया जाए तो 6 करोड़ लोग शामिल थे। इस प्रथम विश्व युद्ध में 6 करोड़ लोग शामिल थे। और इसमें से बात किया जाए तो सैनिक में अगर मरे हुआ व्यक्ति की बात किया जाए तो सैनिक में मरे थे 1 करोड़ 60 लाख व्यक्ति। सैनिक में कितने लोग मरे थे, 1 करोड़ 60 लाख व्यक्ति। और उसके बाद जो बचे थे वो आम जनता घायल हो गए और मर गए थे। और उसके बाद बात किया जाए प्रथम विश्व युद्ध के, तो प्रथम विश्व युद्ध किस देश के बीच हुआ था, तो एक देश शुरुआत में बात किया जाए शुरू में, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसमें पहला देश था ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, वो गए थे बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में और वहाँ पे सर्बिया के राजकुमार प्रिंसेस उनको हत्या करा दिए। क्या क्या हुआ था, तो देखिए ये है ऑस्ट्रिया, देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया जो ये है ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्कड्यूक फर्डिनेंड, ये आर्कड्यूक फर्डिनेंड यहाँ पे गए थे बोस्निया में, बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में, और इनको हत्या कर दिया इसके पड़ोसी देश सर्बिया के जो राजा थे प्रिंसेस जोसेफ, वो हत्या करवा दिए बोस्निया में। और उसके बाद इसके बाद ऑस्ट्रिया का दुश्मनी हो गया सर्बिया से। और ऑस्ट्रिया का कहना था आप अपना कबूल कीजिए जो हाँ हम ही मारे हैं। तो सर्बिया इस पे कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिया और यहाँ के राजा कोई भी कड़ा एक्शन नहीं लिए, जिसके कारण ऑस्ट्रिया में और सर्बिया में युद्ध हो गया। और जब युद्ध हुआ तो शुरुआती में ऑस्ट्रिया एक पीड़ित देश था, इसको मदद करने के लिए जर्मनी है। ऑस्ट्रिया को मदद करने के लिए जर्मनी है, ये ऑस्ट्रिया को मदद करने के लिए इसके पड़ोसी था जर्मनी आया जो भाई क्यों मार दिया इसके राजा को, इसके राजकुमार को। जर्मनी आया और जर्मनी जब ऑस्ट्रिया को मदद करने लगा तो ऑस्ट्रिया का तो सीना चौड़ा हो गया, जो चलो मेरे साथ आ गया जर्मनी। और जर्मनी बात किया जाए तो पूरे यूरोप महादेश के जर्मनी उस समय लीडर था। और ये जर्मनी जब आ गया तो पूरे ऑस्ट्रिया गर्व से कहने लगा जब तो हम जीत जाएंगे सर्बिया से। तो सर्बिया के लिए एक देश आ गया, सर्बिया को बचाने के लिए एक देश आ गया, वो देश है रूस। ये देश है रूस, तो एशिया महादेश का देश है रूस, जिसकी राजधानी है यूरोप में, जिसके कारण यूरोप महादेश में पड़ता है। ये रूस आ गया और ये किसको बचाने आ गया, सर्बिया को। और सर्बिया को बचाने के लिए जब रूस आया तो जर्मनी बोला जब ये दोनों में युद्ध हो रहा है और ये पीड़ित देश है तो इसको मदद करने के लिए हम आए हैं, तो आप क्यों आए। तो रूस ऑस्ट्रिया को और सर्बिया को छोड़ करके रूस और जर्मनी में दोनों का युद्ध हो गया। जर्मनी और रूस में जब युद्ध होने लगा तो रूस बोला फ्रांस को, क्योंकि फ्रांस और रूस एक अच्छा दोस्त था, तो रूस वाला फ्रांस को देखिए आपके पड़ोसी देश है जर्मनी, वो हमसे झगड़ा कर रहे हैं तो हमसे बोल दीजिए, उसको समझा दीजिए, नहीं तो वो खराब हो जाएगा बहुत बार। तो ये फ्रांस समझाने चल गया जर्मनी को। पहले किससे युद्ध हुआ था, शुरुआत में ऑस्ट्रिया को सर्बिया से युद्ध हुआ था। और उसके बाद जर्मनी आ गया ऑस्ट्रिया को बचाने और सर्बिया को बचाने आ गया रूस। तो जर्मनी से रूस का युद्ध कब स्टार्ट हो गया, तो जर्मनी से रूस का युद्ध स्टार्ट हो गया 1 अगस्त को। शुरुआत हुआ था 28 जुलाई के दिन स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रिया का सर्बिया से युद्ध। लेकिन रूस और जर्मनी का युद्ध कब स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त के दिन स्टार्ट हुआ। और रूस बोला फ्रांस से जब आप अपने पड़ोसी देश है जर्मनी को समझा लीजिए कि क्यों हमसे लड़ रहा है, नहीं तो बुरा परिणाम होगा। इसलिए फ्रांस बोलने गया जर्मनी को, तो जर्मनी फ्रांस से युद्ध कर लिया। 3 अगस्त को फ्रांस से जर्मनी ने अनाउंस कर दिया जब हम अब फ्रांस से युद्ध करेंगे। तो चलिए इसको मैप थोड़ा हटाते हैं और इसके बतलाते हैं इसके शुरुआती क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कितना रुपया लगा था। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए। देखिए, अगर बात किया जाए समय कितना लगा था, तो शुरुआत ये हुआ था 28
जुलाई 1914 को। और ये कब तक चला था? तो 11 नवंबर 1918 प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था 28 जुलाई को। लेकिन अगर बात किया जाए, देखिए ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, उनका हत्या 28 जून को किया गया था। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का हत्या कब किया गया था? 28 जून के दिन। और इसके ठीक एक महीना बाद प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का कहना था आप अपना कबूल कीजिए जो आप ही मारे हैं सर्बिया को, और सर्बिया इस पर कोई ठोस कदम नहीं बढ़ाया। इसके कारण एक महीना बाद 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। और ये कितना दिन तक चला था? पूरे अगर दिन का बात किया जाए 4 साल 3 महीने 11 दिन तक चला था। और इस युद्ध में बात किया जाए कहाँ जगह की बात किया जाए, कहाँ पे युद्ध हुआ था? तो शुरुआत हुआ था यूरोप में। यूरोप के बाद आ गया एशिया में। एशिया से रूस शामिल हो गया था। और उसके बाद अफ्रीका। 3 महादेश मिलकर के ये प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। उसके बाद बात किया जाए माध्यम में, देखिए तो पहले तो थल सेना जो था सैनिक, ये युद्ध क्या था? उसके बाद जल सेना और उसके बाद वायुसेना। ये सभी मिल करके युद्ध लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में। अगर देश की बात किया जाए, प्रथम विश्व युद्ध में कुल देश की संख्या कितनी है? प्रथम विश्व युद्ध में कुल देश की संख्या 37 है। प्रथम विश्व युद्ध में कुल देश की संख्या 37 है। और इसमें से अगर बात किया जाए 37 देश में से मित्र राष्ट्र की तरफ से कितना देश था? तो मित्र राष्ट्र की तरफ से 27 देश था और 10 देश था केंद्र शक्ति की तरफ से मित्र राष्ट्र। लेकिन मित्र राष्ट्र की तरफ से 27 देश था और केंद्र शक्ति की तरफ से 10 देश शामिल था। कुल 37 देश शामिल था। और देखिए अगर क्षति की बात किया जाए, क्षति क्या हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 करोड़ लोग घायल हुए थे और 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति सैनिक मारे गए थे। और आम जनता की बात किया जाए तो 60 लाख आम जनता मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध में। अगर शुरुआत की बात किया जाए किस किस देश में शुरुआत हुआ था, तो शुरुआत हुआ था मित्र राष्ट्र के एक देश था ऑस्ट्रिया। VS और एक केंद्र शक्ति का एक देश था सर्बिया। ऑस्ट्रिया और सर्बिया में स्टार्ट हुआ था। देखिए और ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड, आर्कड्यूक फर्डिनेंड का हत्या कर दिया गया था बोर्सेनिया के राजधानी सिरेजेवा में। और करवाया था सर्बिया के राजा जोसेफ प्रिंसेस ने आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या करवा दिया था बोर्सेनिया की राजधानी सिरेजेवा में। हत्या करवा दिया था। ये फर्डिनेंड की हत्या करवा दिया था कौन? तो सर्बिया के राजकुमार बोल रहे हैं, राजा प्रिंसेस, इनको हत्या करवा दिया था। ऑस्ट्रिया का कहना था सर्बिया से आप कबूल कीजिए जो आप ही मारे हैं हमारे राजकुमार को। ये इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया सर्बिया, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और इस पीड़ित देश को ऑस्ट्रिया को जर्मनी बचाने आया। बेचारा जर्मनी सोचा जो हम जाते हैं, इस पीड़ित देश है ऑस्ट्रिया और इसको हम मदद करने जाते हैं। कौन आया? जर्मनी आया। और जर्मनी जब आ गया इसको ऑस्ट्रिया को मदद करने के लिए, तो सर्बिया को मदद करने के लिए रूस आ गया। सर्बिया को मदद कौन किया? रूस कर दिया। और रूस बोला था अगर कोई देश के सेना अगर सर्बिया के सीमा में आती है तो हम समझेंगे रूस की सीमा में आई है। इसलिए जर्मनी का पारा गर्म हो गया। और ये जर्मनी बोला जी ऐसे कैसे बोल सकता है, पूरे अगर यूरोप में युद्ध हो रहा है तो यूरोप का कोई देश आता तो चलता। ये रूस आ गया है और बोल रहा है कि सर्बिया में अगर कोई देश की सेना अगर जाती है तो समझेंगे जो रूस से युद्ध करने गई है सर्बिया से नहीं। तो ये युद्ध हो गया जर्मनी और रूस में युद्ध हो गया। और इसलिए जर्मनी ने रूस के खिलाफ 1
1 अगस्त के दिन 1914 को स्टार्ट कर दिया युद्ध। देखिए शुरुआत युद्ध का किस देश से हुआ था? ऑस्ट्रिया से और सर्बिया से। कब हुआ था शुरुआत? ऑस्ट्रिया से सर्बिया को शुरुआत कब हुआ? 28 जुलाई के दिन। और 28 जुलाई के दिन, लेकिन एडल्फ फर्डिनेंड की हत्या हुआ था 28 जून को। 28 जून को हत्या हुआ था। 28 जून को हत्या हुआ था फर्डिनेंड को, और इसके 1 महीना तक टाइम दिया था ऑस्ट्रिया, लेकिन ये कोई ठोस परिणाम नहीं लाया। तो इसीलिए ऑस्ट्रिया ने 1 महीना बाद जर्मनी के साथ मिलकर सर्बिया पे हमला कर दिया। इसीलिए रूस शामिल हो गया सर्बिया के साथ, और इसीलिए जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करने लगा। और 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। तो रूस बोला, जर्मनी के पड़ोसी देश था फ्रांस, फ्रांस से रूस का अच्छा संबंध था। तो रूस बोला फ्रांस को, जाइए और आप जर्मनी को समझाइए हमसे क्यों युद्ध कर रहा है। तो फ्रांस जब बोलने गया, इसके पड़ोसी देश था फ्रांस, फ्रांस बोलने गया, फ्रांस, रूस का साथ कौन दिया? फ्रांस, फ्रांस साथ दिया। तो फ्रांस बोलने गया जर्मनी से, आप युद्ध नहीं कीजिए रूस के साथ। तो रूस का पराक्रम, जर्मनी का पराक्रम हो गया और बोला जो हम युद्ध कर रहे हैं रूस से, तुम हमको क्यों आता है समझाने। और रूस, जर्मनी ने फ्रांस से भी युद्ध कर लिया। जर्मनी ने 1 अगस्त को रूस से युद्ध किया और 3 अगस्त के दिन फ्रांस से युद्ध का घोषणा कर दिया। 3 अगस्त के दिन युद्ध का घोषणा कर दिया कि अब हम फ्रांस से भी युद्ध लड़ेंगे। और इसीलिए जर्मनी सोचा, जर्मनी जब हम जाते हैं पहले नज़दीक देश पड़ता है फ्रांस, फ्रांस को मार देते हैं। जर्मनी सोचा कि पहले सबसे नज़दीक देश कौन है? फ्रांस है, जर्मनी के पड़ोसी देश। आपको मैप से पता चलेगा। देखिए ये है जर्मनी, और जर्मनी के सबसे नज़दीक देश कौन है? फ्रांस, फ्रांस है। तो जर्मनी सोचा कि क्यों ना सबसे, रूस तो बहुत दूर पड़ जाता है, ये रूस है तो रूस बहुत दूर पड़ता है, इसलिए पहले हम फ्रांस को निपटा देते हैं, उसके बाद रूस से जाएंगे लड़ने। तो फ्रांस से युद्ध का घोषणा कब कर दिया? 3 अगस्त को। और जब जर्मनी, ये जर्मनी फ्रांस से लड़ने गया तो इसके एरिया में पड़ गया एक देश बेल्जियम। और बेल्जियम के रास्ता से जर्मनी जब जा रहा था, बेल्जियम के रास्ता से जर्मनी जब जा रहा था फ्रांस में लड़ने, तो इसीलिए बेल्जियम को डर था कि रूस हमको भी मार देगा, जर्मनी हमको भी मार देगा। तो बेल्जियम उस समय, बेल्जियम जाकर के शिकायत करने गया इंग्लैंड से। ये है इंग्लैंड, संयुक्त राज्य इंग्लैंड से। और इंग्लैंड देखिए क्या हुआ, इंग्लैंड पहले से ही ये बेल्जियम देश का जिम्मेदारी लिया हुआ था जो अगर कोई भी देश आपको कुछ भी करता है तो हम आपको मदद करेंगे, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। तो जब जर्मनी जब जा रहा था फ्रांस से लड़ने बेल्जियम के रास्ता से, तो इंग्लैंड वाला का कहना था कि आप बेल्जियम के रास्ता से नहीं जाइए, बेल्जियम के रास्ता से आप फ्रांस को नहीं जाइए लड़ने, नहीं तो आपसे हमको युद्ध करना पड़ेगा। इसीलिए ये अहंकार में जर्मनी बोल दिया, जर्मनी जो ऐसा बात है तो हम पहले आपसे भी फिर सबसे पहले आपको ही पहले निपटा देते हैं। तो 8 अगस्त के दिन इंग्लैंड से, जर्मनी ने 8 अगस्त के दिन इंग्लैंड से युद्ध का घोषणा कर दिया। 8 अगस्त, देखिए 1 अगस्त के दिन रूस से घोषणा किया, 3 अगस्त के दिन फ्रांस से घोषणा किया, और 8 अगस्त के दिन इंग्लैंड से घोषणा कर दिया युद्ध लड़ेंगे। और सोचिए एक छोटा देश जर्मनी पूरे यूरोप के मसीहा था उस समय, और पूरे विश्व से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। एक ऑस्ट्रिया के लिए जर्मनी पूरे विश्व से लड़ने के लिए तैयार हो गया था, और लड़ा भी, और लड़ गया। लड़ने के बाद जब अंत में जर्मनी का हार हो गया, तो जर्मनी को बहुत दर्दनाक हार की स्थिति सामना करना पड़ा, और उसको वर्साई के महल में ले जा करके फ्रांस में एक जगह है वर्साई में ले जा करके वर्साई की संधि करवाया गया, और इसमें अनेक प्रकार के संधि थोपा गया, और बोल दिया गया उस समय जर्मनी को आप 1 लाख से अधिक सैनिक नहीं रख सकते हैं, और आपको वायुसेना का तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप अमेरिका पे हमला कर दिए। लेकिन अमेरिका पे भी हमला करने का इसका कारण था। सबसे अंत में अगर बात किया जाए तो अमेरिका क्यों शामिल हुआ था सबसे अंत में, तो अमेरिका का शामिल होने का कारण क्या था, चलिए पहले बतला देते हैं। देखिए रूस का दोस्त था फ्रांस, तो फ्रांस बोलने गया इससे जर्मनी से, तो जर्मनी से युद्ध हो गया 3 अगस्त के दिन, जर्मनी और फ्रांस में। और उसके बाद इसमें शामिल हो गया इंग्लैंड क्यों शामिल हुआ, क्योंकि ये जर्मनी बेल्जियम के रास्ता से
बेल्जियम के रास्ता से जा रहा था फ्रांस को मारने। तो इंग्लैंड भी शामिल हो गया। सोचिए, इंग्लैंड शामिल हुआ यानी कि पूरा कॉमनवेल्थ शामिल हुआ, पूरा कॉमनवेल्थ, यानी कि इंग्लैंड का जितना देश गुलाम था, आज तक इंग्लैंड का कुल कितना देश गुलाम हुआ? 56 देश। तो इंग्लैंड का जितना देश उस समय गुलाम था, सभी देश जर्मनी से लड़ने के लिए चला गया। और उसके बाद मित्र राष्ट्र में कौन देश शामिल हुआ? सबसे पहले सर्बिया, उसके बाद रूस, उसके बाद फ्रांस, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद बेल्जियम। बेल्जियम के बाद इंग्लैंड आया था, क्योंकि बेल्जियम को बचाने इंग्लैंड आया था। और उसके बाद इस देश में आ गया यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका क्यों शामिल हुआ? तो बेचारा ये जर्मनी का किस्मत फूटा हुआ था। जर्मनी जब मारने जा रहा था इंग्लैंड को, तो इंग्लैंड के जहाज लुसितानिया में अमेरिका के 128 यात्री बैठे हुए थे, उनका मृत्यु हो गया था। कैसे? तो जर्मनी के यू-बोट नामक जहाज जा रहा था इंग्लैंड के जहाज लुसितानिया को मारने, और मार भी दिया था, जिसमें 1100 से अधिक व्यक्ति आम जनता मर गए थे। उसमें 128 आम जनता थे अमेरिका का जिसके कारण अमेरिका भी शामिल हो गया कि हमारी जनता को जर्मनी कैसे मार दिया। इसलिए बाद में जाकर के अमेरिका शामिल हो गया मित्र राष्ट्र की तरफ से। ये सभी देश मित्र राष्ट्र हैं। और जर्मनी के साथ आ गया, और इसमें जापान भी शामिल हुआ था। जर्मनी के साथ बात किया जाए ऑस्ट्रिया के एक सोचिए भाई था हंगरी। जैसे अगर हम नाम लेते विकास दिव्यकीर्ति, तो विकास के साथ दिव्यकीर्ति भी जोड़ते हैं। तो ऑस्ट्रिया के साथ और आपको हमेशा पढ़ना पड़ेगा ऑस्ट्रिया के साथ हंगरी। ये जब ऑस्ट्रिया का नाम लीजिए तब हंगरी भी जोड़ लीजिए। प्रथम विश्व युद्ध में ऑस्ट्रिया जहाँ जाता था हंगरी, तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, इटली भी शामिल हो गया था। एक जर्मनी देश पूरे एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी देश पे भारी पड़ गया था, लेकिन बाद में इसकी हार हो गई। हार होने का कारण था अमेरिका का शामिल होना, क्योंकि अमेरिका दुनिया के उस समय के सबसे दाव वायुयान था अमेरिका के पास, और अमेरिका जा करके ये जर्मनी को हरा दिया। और बात किया जाए उस समय सबसे ज़्यादा किस देश का सैनिक मरा था, तो वो था रूस। इसलिए रूस जर्मनी से एक समझौता किया, और समझौता करके और ये रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध से कौन सा देश अलग हुआ था? तो रूस अलग हुआ था। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई सैनिक मरा था तो रूस का सैनिक मरा था, जिसके कारण रूस प्रथम विश्व युद्ध से हट गया था। तो इसका हम 3 गो पार्ट लाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध का 3 पार्ट में वीडियो बनेगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ, जरूर देखिएगा। तो चलिए, और इसके बाद बतलाते हैं। ये मित्र राष्ट्र की तरफ से देश था, मित्र राष्ट्र, और ये केंद्र शक्ति की तरफ से देश था। और बात क्या है, शुरुआत ये सब बतला दिए हैं। और इसके बाद बहुत सारे समझौता किया गया वर्साय के महल में, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध से थोड़ा जरूर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आज कॉन्सेप्ट ही बतलाए हैं, इसके बाद बतलाएंगे क्यों हुआ था, बिस्मार्क कौन था, बिस्मार्क, गुप्त नीति, ये सब बारे में डिटेल से जानेंगे अगले पार्ट में। तो बने रहे हमारे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। और इस विश्व युद्ध में आपको जो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसी का काम देगा पार्ट 2 में। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।